जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता दिनों फैक्टफ के हवाले से पाकिस्तान को कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली कि जी नाम ग्रे लिस्ट से निकल गया है, लेकिन ये साथ इतला आई कि अक्टूबर में हतमी फ़ैसला होगा, टीम विज़िट करेगी, फिर फ़ैसला किया जाएगा कि कहाँ क्या सूरत हाल है। लेकिन साथ ही एक क्रेडिट की जंग भी शुरू हो गई कि इमरान खान साहब के साथ ही कहने लगे हमारी कोशिशें से हुआ, मौजूदा हुकूमत ये कहने लगी। और एक ISPR का भी बयान आया कि GHQ में खसूसी सेल जो था कायम किया गया था कि तमाम अमूर पर अमल दरामद के लिए और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसको ये माइलस्टोन हमें हासिल हुआ। तो बहरहाल इससे होगा क्या, क्या वाकई पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, और अगर पाकिस्तान मजीद रहता तो क्या होता? और ये साहब आप तो खैर शुरू दिन से कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं। मैंने तो कहा मुझे एक फ़ायदा बता दो। मैं को लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको। लतीफ़ा का क्या वाक़या, हमारे यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं सिविल सर्विस के अंदर, ठीक, और उसमें होता है अकाउंट्स ग्रुप है, फ्रांस ग्रुप है, फॉरेन ऑफिस है, आखिर सबसे ऊपर DMG होता है, जब आजकल CSP जो कुछ भी था या PS बना दिया। एक लड़का जो था अकाउंट्स ग्रुप में था, तो उसने दोबारा इम्तिहान दिया था कि अच्छे ग्रुप में चले जाए। अच्छा, तो उन्होंने उससे पूछा, जिस पर मैं उसको फेल कर दिया था उस लड़के ने, कि आप अकाउंट्स ग्रुप छोड़ के जाते हैं तो आप बताएं इसका कोई क्या नुकसान है। तो उसने कहा आपको फ़ायदा बता दें। अच्छा तो ये मेरी फैक्टिव भी यही है कि आप फ़ायदा, एक मुझे को फ़ायदा गिनवाए। देखें, पहली बात यह है कि फैक्टिव है क्या। तो अगर फ़ायदा नहीं तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत उसकी दो वजह, फिर इतना इकदाम, उसकी दो वजह मैं बताता हूँ। आपने किया क्या, आपने एक बहाना बना के पाकिस्तान की अवाम पे तलवार लटकाई। ये जो इमरान खान साहब ने कानून पास करवा दिए हैं, इसका कानून को पता अगले अरसे के बाद चलेगा कि कितनी अथॉरिटी किसके हाथ पे आ गई है। 3 लोग इस वक्त इसकी ले रहे हैं अपना क्रेडिट। एक ले रहे हैं अपना पाकिस्तान की अपना अदारे। ये क्रेडिट किस खाते में ले जा रहा है, मुझे ये बताइए। देखें इम्प्लीमेंटेशन और ये मुशर्रफ साहब जहाँ आए थे, आई वॉज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उससे पहले DG आर्कियोलॉजी। तो इन्होंने बाब पाकिस्तान थी। अच्छा, तो बाब पाकिस्तान में उन्होंने जाहिर बात उन्होंने कहा ये देखें ये फ़ौज की ज़मीन थी, हालांकि वो बाब हमने अवाम को तोहफे में दे दिया। तो हमसे रात हो जाता नहीं। तो जब इफ्तार के बाद निकले तो मैंने कहा कि ये पहले अवाम ने भी तो आपको दी थी, आपने वापस कर दी। तो इसीलिए इस तरह के लोग जहाँ ब्यूरोक्रेसी में नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपको कहा? हाँ, मुझे कहा। तो ये जो रवैया है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू दिस। अच्छा भाई मेरी और मैं अगर सिविल सर्विस में मुलाजिम हूँ और मैं मेरे पर फैटफ की सूरत हाल आ जाए तो मेरा तो ड्यूटी है, मेरे इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ ना, मैं सारे मुल्क के लिए काम कर सारे मुल्क। अच्छा, अब आते हैं बाकी दोनों का। जब तक फैटफ चल रहा है, आपने कहा ये गलत कर रहा है, ये गलत करता है, नून लीग पूरी की पूरी आखिर वक्त तक बाइकाट ये किया, उसने कहा ये किया। खान साहब उन मजालस में भी नहीं जाते थे जो ब्रीफिंग की मजालस, वो भाजपा साहब आला जो सलामती कौंसिल की मीटिंग वो करते होते थे। यानी कोई कोऑर्डिनेशन किसी की थी किसी तो। एक दूसरी बात यह है कि फैक्टिव पे जिन लोगों ने काम कराना था, जिस तरीके से कराना था अंडरग्राउंड, वो करते रहे। लेकिन मुझे एक पता है, आप सवाए आपकी बैंकिंग, अब मैं आता हूँ फैक्टिव है क्या। ये एक ओवरसीज़ बॉडी है जो रिकमेंड करती है आपके बारे में कि आपका ये जो है कोई टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही या बाकी काम नहीं कर रहे, ये उस बुनियाद पे आपको, उसकी बुनियाद के ऊपर उसका कोई टीथ ही नहीं है। ना वो सैंक्शन कर सकती है, ना ज़्यादा से ज़्यादा वो, क्योंकि बैंकिंग काउंसिल के लिए बनाई है। IMF को कहेगी कि आप IMF जो है वो आपको पैसे ना दे, तो वो तो वैसे कौन सा दे रहा है IMF पैसे आपको, ठीक। और IMF के पैसे लेके आप करेंगे क्या? और आज तक आपने कर के लिया 22 प्रोग्राम IMF पे इस मुल्क ने 22 प्रोग्राम, उस्मान साहब 22 प्रोग्राम्स। अब 22 प्रोग्रामों में हालत आपकी यह है कि आपकी इकॉनमी सत्यानाश हो गई है। आप $2 अरब के कर्जे से उठे और आप $137 अरब के कर्जे पे आ गए। आप जो उस्मान साहब एक बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हो, सुकून से, एक छोटा सा 8-10 मरले का घर हो, उस घर के अंदर आपने एक मोटरसाइकिल रखी हो, बच्चे भी हों, सब कुछ हो, आप बच्चों को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ के आते हैं, थोड़े से पैसे बचा के उसको अच्छे स्कूल में डाल, अचानक मैं आपके पास आ जाता हूँ। मैंने कहा उस्मान साहब छोड़ें, क्या करते हैं 10 मरले के घर, आप ऐसा करते हैं कनाल वाले घर में रहें, गाड़ी में छोड़ के आए ये वो, तो आप इससे कर्जा लेते हैं, ठीक। आपको अच्छा तो लगेगा, लीज करा है, लीजिंग जो भी ऐसी हुआ है ना पाकिस्तान में, ऐसी तो हुआ है कि आपने होता क्या है कि आप उसमें पड़ जाते हैं, आखिर में होता है कि आपको बच्चे को भी आप छोटे स्कूल में दाखिल करना पड़ जाता है, क्योंकि आपका तो कर्जा अदा नहीं होता सारे के साथ। इस तरह हुई एक डेट ट्रैप है कि जिसके अंदर अब उस डेट ट्रैप में आपको आप क्या करेंगे कि आप जी और मजीद लोन लो और मजीद लोन लो,
तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही जो है उसका एक चार्जशीट थी। सही। अब होता क्या है, सिर्फ पाकिस्तान के चंद 100 ताजरों को फ़ायदा है जो एलसी खोलते हैं। कल मैं एक जगह पर था, एक ताजर साहब बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा FATF में नहीं थे ना, अभी ग्रे लिस्ट में है ना। जब उनको ज़रूरत पड़ी कोरोना के ज़माने में, जब बांग्लादेश बंद हो गया, ठीक है, जब अपना इंडिया बंद हो गया, जब मलेशिया बंद, आपके पास आ गए। मैंने कहा आपकी LC भी नहीं खुलती थी, डायरेक्ट पेमेंटें। अच्छा। क्योंकि उनकी दुकान बंद, तो अगर फैसलाबाद के कागज ना पहुंचे ना और कपड़े ना पहुंचे तो चलाएंगे कैसे? पागलों की तरह रातों को 3-3 शिफ्टें लगाते थे। मैं कहा जब जरूरत नहीं होगी तुम्हारे पर फैक्टिव है, जरूरत होगी तुम्हारे पास सब कुछ है। मसला सारा ये है कि ये उनके मामलात हैं, आप उसकी बुनियाद पे आपने पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया। आप सोच सकते हैं ऐसे ऐसा बंदा जेल में गया है, ऐसे ऐसे लोग जेल में गया कि जिनको आप तस्वर नहीं कर सकते, किसी को मिसिंग पर्सन में डाल, किसी को इसमें डाल। उसकी वजह यह है कि आपको एक हथियार मिल गया ज़िबा करने का, आपने ज़िबा किया, सारों को मिलकर ज़िबा किया। मतलब आज मैं एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट भी खोलना चाहूँ तो मैं EAD के पास जाता हूँ, अगर कोई बाहर से कोई बंदा मुझे पैसे देने के लिए आता है तो EAD, लेकिन या तो तलवार आपकी चले रहे इंटरनेशनल NGO पे, तो फिर तो मैं कहूँ फैक्टिव ठीक है। आप ऑक्सफैम कर रोके, आप मर्सी कोर का रोकें, आप सेव द चिल्ड्रन का रोकें। मैं नाम गिनने चाहता हूँ, मैं तो DGR सोशल वेलफेयर रहा हूँ, मैं तो रजिस्ट्रेशन करता रहा हूँ, मैं नाम गिनता हूँ उनके, रोक के दिखाए मुझे फैक्टिव के ऊपर। मैंने एक नॉर्वेजियन NGO की नॉरेड की एक वासा की ग्रांट होती थी। अच्छा। उनको मिला हुआ था, मैं MD वासा चुका था तो मुझे पता था कि बजट कितना होता है, तो मैं उसका मुझे DG लगा दिया इसका, ये जो है अपना सोशल वेलफेयर एजेंसीज का। एक जगह मुझे पता चला, मैंने जब देखा तो वासा को जितनी ग्रांट मिलती थी लोगों को पानी देने के लिए, सीवरेज के लिए जितने पैसे मिलते बजट था, उससे 2 गुना बजट NGOs को मिलता था फॉर क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस। अच्छा। कि साफ पानी पीना चाहिए, सीवरेज होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम घर से बाहर होना चाहिए, बाथरूम इतने फासले पे होना चाहिए। वो सारी ख़वातीन जाकर पॉम्फलेट बांटती थी, सेहत और सफाई के आपके अफजान सेहत की जरूरी। मैंने एक NGO को जाकर ताला लगा दिया। मुझे नॉर्वे का सफ़ीर ने फ़ोन किया, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, हु आर यू? आपने कहा, मैंने कहा मैं कस्टोडियन हूँ, मैं किसी को ताला। उसने कहा ना, डीड पढ़ो जाके अंदर कि मनी विच हैज बीन स्पेंट, और 2 चीज़ें, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी जो हम उसको हम ऑडिट करेंगे, क्योंकि और ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा। 34 ऑर्गेनाइजेशन, 34, उस वक्त आगा खान का एक पूरा का पूरा डायरेक्टरी छपती है, डायरेक्टरी ऑफ डोनर्स, हर साल उसके अंदर लिखा होता है आप नॉर्वे के एम्बेसी में चले जाएं, आप स्वीडन की एम्बेसी में चले जाएं, आप कनाडा की एम्बेसी में चले जाएं, आप फ्रांस एम्बेसी में चले जाएं, आप उसके बाद आप एप्लीकेशन जमा कराएं और एक NGO खोलें और आप पैसे ले लेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये इनकी बहन जो है मुशाहिद हसन सैयद साहब की मल्टी डोनर स्पोर्ट को हेड थे तहसीन सैयद, एक ग्रुप बना हुआ था बहुत बड़ा, जॉर्गन वाला ग्रुप। अच्छा। मुशर्रफ के ज़माने के अंदर मैं खुद 2 दफ़ा उसके पेश हुआ उसके अंदर, क्योंकि मैं उसका अब वो अपनी मर्ज़ी से अपने जिसको चाहे करते रहे, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चाहे दें, आप FC कॉलेज को दे दें, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको दे दें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपके एजेंडे के मुताबिक चलेगा। या तो आप ये कंट्रोल करो, कंट्रोल करने के लिए आपको ईदी फाउंडेशन रह जाती है, कंट्रोल करने के लिए आपको जनाब ये छोटे बेचारे वेलफेयर के काम कर रहे हैं, खाने आपने बंद करवाई उसी के तहत। तो फैक्टिव का मुझे फायदा बताओ भाई, क्या है? इंटरनेशनली पाकिस्तान पे हुन बरस रहेगा, इमेज हमारा खराब है, खाक तुम्हारा इमेज ठीक हुआ है, जूते मारते हैं। मेमो गेट पढ़ो, मैंने उसने पूरा मेमो गेट मुझे जिस बंदे ने पढ़ाया, मेरी खून खोला हुआ उसने। अब पढ़ा आपने? ऐसा टुकड़े टुकड़े करके उसने भी भेजा था मुझे। चलो जी, ब्रेक लेते हैं।